तेज कर दिया। आईडीएफ ने नागरिकों से दक्षिणी लेबनान छोड़ने को कह दिया है। कहा है कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, नागरिकों से नहीं है। यानी अटैक्स और बढ़ने वाले हैं। आज की तारीख जो बदले की तारीख है, बदला लेने की तैयारी कर ली है इजराइल ने, और यही वजह है कि ये अपील भी कर दी है, दक्षिणी लेबनान छोड़ने की नागरिकों से अपील की गई है। ऐसे ही गाजा में अपील की गई थी। और गाजा की स्थिति क्या है, गाजा की हालत क्या है, उसको लेकर आप बिल्कुल तस्वीरों में देखकर समझ रहे हैं कि गाजा समतल हो गया है। और क्या अब लेबनान में भी, दक्षिणी लेबनान में जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उसे समतल करने की तैयारी है। यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, 1 साल पहले जब यह हमला हुआ था तो मैं खुद उस वक्त वहां मौजूद थी। मैंने वो हर तस्वीर, हर उस दर्द को करीब से समझा है कि कैसे हमास ने नृशंस हत्या की। आतंकियों ने दूध मुंहे बच्चों को भी नहीं बख्शा। अपनी उस वक्त की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है। ये वो तारीख है जिसे इजराइल कभी नहीं भूल सकता। 1 साल पहले इसी दिन इजराइल को हमास ने वो जख्म दिया था जिसका बदला आज भी इजराइल ले रहा है। इसे इजराइल के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक माना जाता है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में पहले तो हजारों रॉकेट दागे और फिर उसके लड़ाके पैराशूट और बाइक के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर इजरायली सीमा में घुस आए। हमास के हैवानों ने इजराइल में घुसपैठ करके हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की हत्या की, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल महिलाओं की अस्मत लूटी, बच्चों और लड़कियों का अपहरण कर लिया। आतंकियों के सामने जो भी आया उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस हमले में करीब 1200 लोगों की जान चली गई। हमास के हमले के बाद रिपब्लिक भारत की टीम इस बॉर्डर एरिया पर पहुंची थी जहां से आतंकियों ने घुसपैठ को अंजाम दिया था। यही वो जगह है जहां से हमास के आतंकी आए थे। 70 की संख्या में आतंकी इसी फेंसिंग को तोड़कर आते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तरफ गाजा पट्टी है और इस फेंसिंग को तोड़कर 70 की संख्या में जब आतंकी घुसते हैं तो लगातार कत्लेआम मचाते हैं, नरसंहार करते हैं। और लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक विनाश लीला शुरू हो चुकी थी। आक्रामकता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल था। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है। वो दिन, वो काली रात लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हमास के हैवान बॉर्डर तक ही नहीं रुके, आतंकी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए, घरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, दुधमुहे बच्चों को अपने साथ उठा ले गए। इजराइल के हर घर में बंकर मौजूद है और ये बात आतंकियों को मालूम थी। यही वजह है कि आतंकियों ने घरों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया था। आतंकियों ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। देखिए, किसी के जूते बिखरे पड़े, पूरा घर कैसे बिखरता नजर आ रहा है। किसी के कपड़े पड़े हैं और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। इनमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे। और ये विनाश लीला, ये तांडव, लोग कुछ समझ नहीं पाए, वो भाग नहीं पाए। हमास ने जिस तरह का आतंक मचाया था उसके बाद से बॉर्डर एरिया छोड़कर इजरायली सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। एक पूरा का पूरा शहर हमास की हिमाकत के चलते घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया था। अंधेरा है इस घर में, पूरे घर को आग के हवाले किया गया और जो लोग अंदर मौजूद थे वो भी इसी के साथ जिंदा जले। ये हमास के जो आतंकी वो कितने हद तक क्रूर हैं, कितने बर्बर हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये जो अंधेरा है ये इस पूरे शहर में अब बस गया है, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रहता, ना यहाँ कोई जिंदगी बसती। आगे आपको ले चलते हैं, अगले घर की भी तस्वीर। पूरा इलाका ऐसा ही है। आप पूरे इलाके पर नजर डालेंगे तो आपको इसी तरह के हालात दिखेंगे। देखिए, एक और घर, मेरे विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मकान था, कभी यहाँ पर घर हुआ करता था, लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक मकान है और किस तरह से जल चुका है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमास के आतंकी अपने साथ कहर का पूरा सामान लेकर आए थे। आईडीएफ ने आतंकियों से हथियार का बड़ा जखीरा बरामद किया था। ये वो हथियार थे जिनसे बेगुनाह इजरायलियों की हत्या की गई, घरों को उजाड़ा गया, जश्न को मातम में बदल दिया गया। में हम आपको लगातार रॉकेट लॉन्चर्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में है ये, बड़ी संख्या में ये है। और आप समझिए इन्हीं रॉकेट लॉन्चर से कैसे दहशत उन्होंने मचाई है
ये आप देखिए, इसको पकड़कर वो पहुंचते और उन इलाकों में जहां आम रहवासी रहते हैं वहां पर टारगेट करते और लोगों में डर का माहौल था। लेकिन अब यही लोग इंतकाम चाहते हैं कि आईडीएफ पूरी तरह से हमास का खात्मा करे, उन्हें गाजा से पूरी तरह साफ कर दे और उन्हें खत्म कर दे, और इसी पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने जिस जंग की चिंगारी को हवा दी थी, उसे आज भी हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन भड़का रहे हैं। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इजराइल अपनी रक्षा के साथ ही लगातार अपने दुश्मनों पर हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक साल पहले कैसे तबाही मची थी ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब ये कितना नुकसानदेह ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, क्या भारत पर भी असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं इजराइल से हमारे क्या असर पड़ रहा है। 2023 में आपको बताएं 8900 करोड़ रुपए का कारोबार रहा था। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस है, और इजराइल से बड़ी संख्या में हथियार निर्यात करता है भारत। 10 साल में $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर भी आयात हुए। निर्यात आयात का पूरा जो संबंध है भारत के साथ काफी मजबूत है। हीरे, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई भी भारत करता है इजराइल को। तो आप सोचिए, मोती, कीमती पत्थरों और रासायनिक उत्पादों को आयात करता है, तो ये पूरा सब कुछ अभी फिलहाल असर इस पर पड़ रहा है। और ईरान के साथ भी भारत डिप्लोमेसी में सबसे माहिर देश है, और ऐसे में ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। जंग जारी रहने से आयात पर असर पड़ेगा। कच्चे तेल की सप्लाई कम होने से दाम बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल आता है वहां से। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव दिख सकता है इसका। और ईरान से मेवा, केमिकल और कांच के बर्तन आते हैं। ईरान ने 2022-23 में आपको आंकड़ा बता रहे 10 लाख मीट्रिक टन चावल भारत से खरीदा था। तो ये असर भारत पर पड़ सकता है, और जो रिलेशंस हैं उसको लेकर देखिए, जो युद्ध होगा वो हर तरह से असर तो करता ही। लेकिन अब आपको बताएं कि भारत की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ईरान भी मानता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल अब भारत के ईरान और इजराइल के साथ द्विपक्षीय जो संबंध हैं उसको लेकर एक अपील आई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ईरान के साथ संतुलित रिश्ते रहे हैं। इजराइल के साथ भारत के 1992 से राजनयिक संबंध है, और पिछले 2 दशक में दोनों देशों से संबंध अच्छे ही हुए। दोनों देशों में जंग के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना चुनौती बना हुआ, और ऐसे में आपको बताएं कि अपील की गई है कि भारत यहां पर मदद करे। तो युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।